अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। जैनियों में यदि सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं और दूसरे दिन सुबह मतलब शाम को 5-6 बजे भोजन किया हमने नेचुरोपैथी में, संभव जी, तो अभी हमने भोजन किया शाम को सूर्यास्त के पहले 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे भोजन कर लिया। अब यदि दूसरे दिन हम सुबह 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे यदि भोजन करते हैं तो 15-16 घंटे हो गए। ख्याल में आ रही है बात? तो जैनियों के तो ये सारी बातें अपने आप ही पलती है। मैं यहाँ अभी रात्रि भोजन के प्रकरण में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे इसी YouTube चैनल पर, संजीव गोधा YouTube चैनल पर ही प्लेलिस्ट से यदि आप देखेंगे तो रात्रि भोजन त्याग संबंधी 4 प्रवचन हैं पहले के किए हुए। 4 प्रवचनों में बहुत दृढ़ता से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को आधार बनाकर वहाँ हमने चर्चा की थी रात्रि भोजन त्याग की। बहुत सारे तर्क दिए थे, अनेक ऐसे तर्क दिए थे जो तर्क हमने अनुभव किए हैं, देखे हैं, जो सोचे हैं, विचार किए हैं। उन सारी बातों को आपको विचार करना हो, देखना हो तो वहाँ से विस्तार से जानना। यथासंभव थोड़ी बातें जो यहाँ आएगी वो सब हम आपके बीच में करेंगे ही। देखिए, रोगों से बचने के लिए हो गया, परलोक संबंधी दुर्गति आदि दुखों से बचने के लिए, परलोक से बचना चाहते हैं, दुर्गति में जाने से बचना चाहते हैं, उसके लिए रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यदि रात्रि भोजन त्याग अष्टमूल गुणों का पोषक है, अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि जो जैन नाम के धारक हैं उनके लिए रात्रि भोजन करना मना है। देखिए जरा क्यों कह रहे हैं इस तरह से ये मना कर दिया है। अन्न में अब 4 तरह के रात्रि में आती है ना ग्रहण करने वाली चीज़ें, 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, जिसे चौवी आहार कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय में चौवी आहार कहा जाता है, मुंबई के अंदर चौवी आहार ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। गुजरात में विशेषकर गुजराती लोगों में आप चौवी आहार करते हैं क्या? आप चौवी आहार करते हैं। चौवी आहार माने क्या होता है? 4 प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग करना, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का सेवन नहीं करना, ये चौवी आहार कहलाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अन्न में चावल, मूंग, जौ, गेहूं आदि ये सब तो अन्न है। इनको खाद्य भी कह सकते हैं, खाने वाले पदार्थ भी कह सकते हैं। फिर है पान, इन्हें पेय कहते हैं। जल, दूध आदि पीने की वस्तुएं ये पेय कहलाती है। चव्य, इन्हें स्वाद्य भी कहते हैं, जैसे सुपारी, इलायची आदि, ये सब स्वाद्य है, स्वाद लेने वाली जो चीज़ें हैं, पेट पर वजन नहीं पड़ता। और लेय में चाटने योग्य रबड़ी, मलाई आदि, ये चाटने वाली जो चीज़ें हैं ये किस में आएगी? लेय में। ये 4 प्रकार की खाने की चीज़ें हैं। इन सब का मन वचन काय व कृत कारित अनुमोदना से उत्सर्ग रूप पूर्ण त्याग तो दूसरी प्रतिमा में होता है। मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से, और इनका साधक अपवाद रूप त्याग अभ्यास के लिए नीचे की अवस्था में करता है। रात्रि भोजन त्याग की यहाँ चर्चा चल रही है। माने एक तो उत्सर्ग त्याग हो गया, एक अपवाद त्याग हो गया। क्या? तो ये 4 तरह की बातें जो हो गई ना, उन सब का ये निषेध कर रहे हैं कि सभी प्रकार के आहारों का निषेध श्रावक के जीवन में होता है।
देखिए आगे, अब इनमें सब बातें आ गई है, खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, इलायची आदि, चाटने की चीज़ें, सब प्रकार की चीज़ें। माने मैं कभी कभी इस तरह की बात कहता हूँ, लेप की चर्चा भी आती है, वो अलग तरह की बात है रिंकेश जी। ये यहाँ इन्होंने 4 खाद्य स्वाद्य लेय पेय कहा है। लेय कहा है, कहीं लेप कहते हैं, वैसे जो लेपाहार जो कहा जाता है वो लेपाहार तो पेड़ पौधों वगैरह के कहा जाता है लेपाहार, और ये जो लेप किया जाता है ऊपर से, उसे भी लेप के अंतर्गत लेते हैं, और उसका भी निषेध बराबर होना चाहिए। अपने जो बड़े बाबू भाई थे वो रात्रि में बाम भी नहीं लगाते थे, फतेहपुर वाले बड़े बाबू भाई, रात्रि में बाम भी नहीं लगाना अपने सर पर। माने जो इतना उत्कृष्ट रीति से इस रात्रि भोजन के त्याग का पालन करते हैं, उनकी बात। अभी यहाँ जो इन्होंने 4 बातें कह दी है, इसके आधार पर मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। क्या कहना है कि बहुत सारे लोग समाज में ऐसे दिखते हैं जैसे जो लोग अन्न नहीं खाते रात्रि में। मैं हमेशा जब रात्रि भोजन की चर्चा चलती है तो मैं हृदय की इस वेदना को जरूर लोगों के सामने कहता हूँ। अब ये सब दूसरे प्रश्न कर रहे हैं आप, वो ओज आहार अलग है, वो ओज आहार पक्षियों के होता है, पक्षियों के अंडों पर होता है, मुर्गी के अंडों पर होता है। ओज माने होता है गर्मी। अभी प्रकरण जो चल रहा है अपना, वो इन 4 प्रकार के आहारों का चल रहा है। शास्त्रों में 6 प्रकार के आहारों की चर्चा अलग कही है। वो 6 प्रकार के आहार जो कहे हैं उसमें ओजाहार अलग कहा है, लेपाहार अलग कहा है, मंसाहार अलग कहा है, कर्माहार कहा है, नौकर्माहार कहा है ना, और कवलाहार कहा है। वो 6 प्रकार के आहारों की चर्चा जो मिलती है वो अलग प्रकार से है। अलग अलग तरह के जीवों में अलग अलग प्रकार के आहार की बातें कही गई है। उसमें मनुष्य तिर्यंचों के कवलाहार कहा गया है। कवल माने होता है ग्रास। मनुष्यों के मुख्य रीति से ऐसा कवल मतलब घास, एक ग्रास, एक कौर भोजन किया, बोले ऐसा आहार वो कवला आहार कहलाता है। इन सबको अपन कवला आहार के अंतर्गत ही लेंगे, इन 4 प्रकार की चीज़ों को। अभी इसमें ये कहना है कि कोई व्यक्ति, कोई क्या, पूरे समाज में, पूरे दुनिया भर में देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से चल गया है, क्या चला है कि साहब रात्रि भोजन त्यागे, रात्रि भोजन त्यागे। पंडित जी हमारे रात को भोजन नहीं करते। अच्छा, आप रात को भोजन नहीं करते? कि हाँ बिल्कुल नहीं करते। फिर क्या हुआ कि फिर फल आ गए। अरे ये तो नहीं, ये तो चलता है। रात्रि में खाने वाली चीज़ें तो अरे गजब हो गई भैया। रात्रि में खाने वाली चीज़, अन्न को छोड़ करके बाकी सब चल सकता है। अरे किसने कह दिया चल सकता है? कहाँ से चल सकता है? गलती से किसी दिन में भोजन नहीं कर पाया मामा, गलती से दिन में भोजन नहीं हुआ, तो दिन में यदि भोजन करने के लिए पहुंच जाता तो दाल रोटी खाता। क्यों? दिन में यदि घर पर आते तो क्या मिलता आपको? एक सब्जी मिल जाती, दाल मिल जाती, रोटी मिल जाती, चावल मिल जाते, ये हो जाता आपको जो आप खाते हैं, ये होता। और क्या हुआ कि आज ऑफिस से आने में, जॉब से आने में, बिजनेस से आने में, दुकान से आने में लेट हो गए, तो बोले अब क्या करें? अरे आज तो आपका खाना ही छूट गया, तो अब क्या होगा? ये लो दूध आपके सामने, रबड़ी बना देती हूँ, रबड़ी ले लो आप सामने। फिर ड्राई फ्रूट्स सामने आ गए हैं, फिर फ्रूट्स आ गए हैं, फिर मावे की मिठाइयाँ आ गई है, फिर रसगुल्ला। नहीं, अरे आज तो भोजन नहीं किया है ना आपने। और फिर ये सब भरपेट दबा करके खाता है आराम से। अब फिर ये कहता है रात्रि भोजन के त्याग हैं मेरे, आज तो मेरा भोजन ही नहीं हुआ मेरा। अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो आप? इसका नाम रात्रि भोजन का त्याग होता है क्या? केले के वेफर्स खाता है, गजक खाता है, मूंगफली खाता है, हमारे यहाँ रेवड़ी वगैरह बनती है वो खाता है, दुनिया भर की चीज़ें खाता है, और फिर कहता है नहीं रात्रि भोजन का त्याग है हमारे। गजब हो गया भाई साहब, ये कैसा रात्रि भोजन का त्याग है यार? ये गजब रात्रि भोजन त्याग हो गया आपके। कहाँ से ले आए? आपकी अन्न का त्याग कर दिया, बिना अन्न की चीज़ें चल सकती है। जब हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 प्रकार के खाद्य पदार्थों के संदर्भ में कहा है, तो आप ये कह सकते हैं खाद्य का त्याग है, बाकी 3 का नहीं है। खाद्य का त्याग है,
स्वाद्य का त्याग है, लेय का त्याग है, लेकिन पेय का त्याग नहीं है। अरे 4 में से 2 का त्याग है, 2 का नहीं है, 3 का त्याग है, 1 का नहीं है, 1 का त्याग है, 3 का नहीं है। ये बात तो हमारे समझ में आती है। ये मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूं, मैं कोई शास्त्र की बात नहीं कह रहा हूं आपसे। मुझे जो फील होता है, मैं जो कहता हूं समाज में देख देख करके लोगों को, यार गजब आपने रात्रि भोजन का त्याग करके भरपेट खाते हो ना, मजे से सब लोगों के बीच में बैठते हो और चलती रहती है मजेदार चीजें। ये कैसे रात्रि भोजन का त्याग है? तो ये बहुत विचारणीय बात है कि 4 प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए भाई साहब। मजाक बना के रखा है रात्रि भोजन त्याग को, तो इसलिए 24 आहार शब्द का प्रयोग होता है। अब पता नहीं वहाँ भी जितने लोग गुजरात में रहते हैं और सब गुजराती लोग हैं जो 24 आहार करने की बात करते हैं, वो 24 आहार कहते तो हैं, 24 आहार हाउस खुले हुए हैं सब जगह, मुंबई में, गुजरात में, उधर सब तरफ। अब वो क्या कर रहे हैं? सब कुछ नहीं, 24 आहार तो कर रहे हैं, 24 आहार हाउस में भोजन तो करे आते हैं और फिर रात को दूध पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते पी लेते हैं, ऐसा चलता है। केले की चिप्स चल रही है और कुछ चल रहा है, मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या होता है दुनिया भर की चीज़ें खाने की, लेकिन ये क्या क्या खाते रहते हैं ये सब चीज़ें। इन सब का 4 प्रकार के आहारों का त्याग होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ रात्रि भोजन नहीं किया तो चावल, मूंग, जौ आदि तो आपने नहीं खाया। अब इलायची वगैरह क्यों खा रहे हैं आप? इलायची, सुपारी, ये चीज़ें क्यों खा रहे हैं? चाटने योग्य रबड़ी क्यों खा रहे हैं? मलाई क्यों खा रहे हैं? अब एक चीज़ बच गई इसमें, पान, पेय। अब आप यदि छोड़ना तो 4 ही हैं, आपको यदि रखना है तो 3 का त्याग कर दिया, 1 रह गया, पेय रह गया। अब पेय जब रह गया है तो पेय में आप पानी भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, शरबत भी पी सकते हैं, सब बातें आ गई उसमें। लेकिन अब फिर उस पेय पदार्थों के अंदर भी आपने और रिड्यूस कर दिया, अपने नियम को, अपने संयम को, अपनी प्रतिज्ञा को और अधिक दृढ़ कर दिया और आपने ये कहा कि नहीं, पेय पदार्थों के अंदर भी हम सिर्फ जल ही लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। जल लेने योग्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। रात्रि में जल लेने योग्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। रात्रि में तो कुछ भी लेने योग्य नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसका दृढ़ता से पालन करें, जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसको करने की भावना भाएं। ये बात यहां कही जा रही है बस। ये प्रतिज्ञा संबंधी जो मेरे प्रवचन हैं, यदि आप उन्हें सुनेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 237, 237 नंबर पेज पर, और 239 239 239 नंबर पेज पर देखना। 239 नंबर पेज पर वहाँ प्रतिज्ञा लेने संबंधी विधान का एक पैराग्राफ दिया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों की प्लेलिस्ट में से आप यदि उसे देखेंगे, सुनेंगे उस पेज वाले प्रकरण को, तो आपको बराबर बात ख्याल में आएगी कि क्या किया जाना चाहिए। क्या देखिए संजय जी साहब क्या कह रहे हैं, सब नरक में लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, अब क्या कहो, यही हो रहा है। अतः पाक्षिक श्रावक को, अरे सुनिए तो सही, अभी तो बातें थोड़ी, अभी तो पिक्चर बाकी है भाई साहब, अभी हुआ क्या है, अभी तो चर्चा चल रही है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अतः पाक्षिक श्रावक को यथाशक्ति इसका त्याग अवश्य करना चाहिए। न करने से कुछ करना तो अच्छा है, ऑलवेज, क्या समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमेशा कुछ नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा है, बिल्कुल। इस नीति को सदा ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दे दिया। आप इस नीति को सदा काल ध्यान में रखिए। नहीं करने से तो करना श्रेष्ठ है। सूर्यास्त के होने पर अंधकार फैल जाता है, अरे सूर्यास्त हो गया, अंधकार फैल गया भाई साहब। अतः अंधेरे में जब भोजन की चीज़ों में पड़ी हुई मक्खी भी देखने में नहीं आती, तब मच्छर, बालुकी, मनकीड़ी आदि सूक्ष्म जीव तो देखे ही कैसे जा सकेंगे। मच्छर तो सबसे बड़ा होता है इन छोटे छोटे जीवों में, वो कैसे देखे जा सकेंगे। यदि दीपक आदि का प्रकाश किया जावे तो प्रकाश के पास
दूर दूर से पतंग आदि त्रस जीव उड़ उड़कर आते हैं। यदि आपने कोई दीपक जला दिया ना तो उसके पास में दूर दूर से उड़ उड़ करके जीव आएंगे। खुले दीपक में तो लालटेन के गर्म कांच से टकरा टकरा कर झुलस जाते हैं। यदि लालटेन जला रखी है तो उसमें भी ऐसा होता है। बहुत से संजय जी भाई साहब आप कह रहे हैं कि बहुत से मुमुक्षुओं के दिन बदल गए, आज तो प्रकरण रात बदलने का चल रहा है। क्या साधर्मियों के दिन बदले सो तो ठीक है, अब तो रात भी बदलने वाली है, क्योंकि रात में जो खाने पीने का नाश्ते का प्रोग्राम चलता था वो भी सब बदल जाएगा। तो यहाँ तो हम रात बदल रहे हैं। देखिए बहुत से मच्छर जीते ही भोजन में गिर पड़ते हैं। जिंदा थे ना वो मच्छर आकर के उसमें भोजन में पड़ते हैं। अगर बिजली के प्रकाश में भोजन किया जावे तो भी एक तो दिन जैसा उजाला नहीं होता। बिजली की बात करो, आप लाइट की बात करो, दिन जैसा उजाला नहीं होता। दूसरे अनेक प्रकार के उड़ने वाले कीड़ों की हिंसा तो उसमें और भी अधिक होती है। अरे जहाँ लाइटें जलती रहती है ना वहाँ मच्छर जीव होते ही होते हैं, आते ही आते हैं। कभी रूम में मच्छर होते हैं तो आप सोचते हैं कि लाइट बंद कर दो भैया, लाइट बंद कर दो, गेट खुला रह गया है, अंदर लाइट जल रही है तो बहुत सारे आ जाएंगे। क्या लाइट जल रही है साहब, लाइट जल रही है, गेट 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 बंद रखो, गेट बंद रखो, मच्छर आ जाएंगे अभी। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि लाइट जल रही है। अतः दीपक आदि के प्रकाश में भोजन करने वाले न तो त्रस्त जीवों की हिंसा से बच सकते हैं, दीपक के प्रकाश में भोजन करने वाले, लाइट में भोजन करने वाले, लाइट में भोजन करने वाले, नाइट में भोजन करने वाले, और न जीते हुए मरे हुए त्रस्त जीवों के खाने में पूर्ण रूप से मांस के त्यागी ही हो सकते हैं। ओहो, आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि हम तो मांस के त्यागी हो गए, हम तो मांस के त्यागी हो गए। यदि हमें ऐसा लगता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। संजीव जी साहब सही कह रहे हैं। मैं ऐसी बात बचपन से मैं फॉलो भी करता हूँ, इस चीज़ को कोशिश भी करता हूँ। यदि मैं भोजन करने के लिए किसी के घर में गया हूँ और भोजन की थाली और डाइनिंग टेबल के ऊपर यदि पंखा चल रहा है तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई साहब ये पंखा बंद कर दीजिए, दूर होना चाहिए। पंखे के नीचे बैठ करके किया गया भोजन भी हमारे जनवाणी में अभक्ष्य भोजन कहा है, क्योंकि पंखे से सूक्ष्म त्रस्त जीव कट रहे हैं और कट करके आपके भोजन में गिर रहे हैं। यहाँ मांस त्याग पूरी तरह से नहीं हो सका रात्रि भोजन करने वाले को, उसे मांस भक्षण का पाप लग रहा है। एसी कूलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पंखा चूंकि ऊपर चल रहा है ना सर पे और कट रहा है, तो जो पंखे से जो कट रहे हैं चारों तरफ एयर कटिंग हो रही है। अब ये एयर कट के जो कटिंग हो रही है उस कट से जीव नीचे गिर रहे हैं और आप थाली लगा करके बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? आपके उस भोजन की थाली में वो जीव गिर रहे हैं, दिखेंगे नहीं। वातावरण में इतने सूक्ष्म जीव हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, यदि कोई त्यागी हुई वस्तु थाली में परोस दी जावे तो वह भी खाने में आ जाती है रात के समय। ऐसा कह रहे हैं ये अंधेरे वगैरह में हो जावे, ऐसा है। अतः प्रतिज्ञा भंग का दोष भी लगता है, प्रतिज्ञा भंग का दोष भी लग रहा है, लग सकता है। पता नहीं क्या चीज़ आ गई, खाने में क्या आ गया, दिखने में क्या आ गया, रात में कुछ देख नहीं पाए। वो रात्रि भोजन त्याग की तो हमारे बचपन की कहानी, उसकी अपने बाल बोध पाठमाला भाग 2 की सबको पता है। अंधेरे में किसी ने देख नहीं पाया, बारात आई हुई थी और बारात में किसी ने देखा नहीं, सब्जी में सांप गिर गया। सब लोग दिन में भोजन करने वाले 3-4 लोगों की मजाक बनाने लगे, अरे यार तुम क्या यार रात्रि भोजन, ये क्या तुम स्वर्ग जाओगे यार? स्वर्ग? अरे भाई यही जाएंगे हमारे तो स्वर्ग, यही लोग स्वर्ग जाएंगे भैया, कोई बात नहीं। वो 3-4 लोगों की मजाक बना रहे थे सब, और फिर हुआ क्या? सब्जी में सांप गिर गया और दूसरों को स्वर्ग पहुंचाने वाले स्वयं स्वर्ग की तैयारी करने लगे। ऐसा हो जाता है। तो रात्रि भोजन बनाने में अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, विशेष बात कह रहे हैं आगे। रात्रि भोजन बनाने में, बनाया उसमें आटे, दाल वगैरह में लट, इल्ली, कीड़ी, सुलसुली
आदि सूक्ष्म त्रस जीव नहीं दिखाई पड़ते हैं, बनाने में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और बनाने में दिखाई नहीं पड़े तो फिर तो गैस के ऊपर सीज गए हैं, आंच के ऊपर सब्जी में उबल गए हैं, वो तो पता ही नहीं लगेगा आपको, स्वाहा हो गया। आंखों देखे तो नहीं खाओगे, लेकिन वो सर्वज्ञ भगवान की ज्ञान की आंखों में से दिखाई दे रहे हैं, उनसे दिख रहे हैं स्पष्ट। चौथे, मच्छर आदि भोजन में भी गिर जाते हैं, अतः रात्रि का बना हुआ भोजन, पॉइंट नोट करने योग्य है, पॉइंट नोट करने योग्य है, अपने दिमाग में सेट कर लेना, बिठा लेना बिल्कुल। अतुल वाकलीवाल जी साहब देखिए क्या कह रहे हैं, क्या नोट करने योग्य है। रात्रि में बना हुआ भोजन दिन में खाने से भी त्रस हिंसा का बचाव नहीं हो सकता। कि साहब दिन में खा रहा हूं, मैं तो दिन में खा रहा हूं, कि बना कब था, क्यों तो रात में नहीं, रात्रि में बना हुआ यदि दिन में खाया गया है तब भी त्रस हिंसा का महापाप है। ओहो, तो फिर क्या करें, और सुनो आगे। यदि रात्रि में भोजन बनाकर रात्रि में खाया जावे तो द्विगुण पाप का भागी होना पड़ता है। अब दुगना पाप लगेगा उसमें। तो रात को आए साहब, मेहमान आए, अब सुनना, अब मेहमान आए और आपने भोजन बनाया और बना करके उनको खिलाया, तो पहले तो रात्रि में बना, ये रात्रि का पहला पाप, और फिर रात्रि में खाया, ये डबल पाप। तो रात्रि भोजन और रात्रि में बनाना, तो ये दुगने पाप के भागीदार हो गए। आगे देखिए, अतः दिन का बनाया हुआ रात्रि में, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप, इस वाक्य को, इस बात को। इसलिए क्या कहा, दिन का बनाया हुआ रात्रि में और रात्रि का बनाया हुआ दिन में नहीं खाना चाहिए। हो, अर्थात दोनों तरह का भोजन त्याग करना चाहिए। क्या कह दिया भाई साहब, दिन का बना हुआ रात्रि में और रात्रि का बना हुआ दिन में, भले दोनों एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। एक व्यक्ति दिन में खा रहा है, वो भी वैसा ही पाप, एक व्यक्ति रात में खा रहा है, वो भी वैसा ही पाप। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, हमने तो दिन में खाया है, इसने रात में खाया है, कि इसने रात में खाया है लेकिन दिन का बना हुआ, तुमने दिन में खाया है लेकिन रात्रि में बना हुआ। क्या बचे हुए की बात नहीं चल रही है, यहां बने हुए की बात चल रही है भाई, बने हुए की बात चल रही है। दिन में बनाओ और दिन में खाओ, ये सॉल्यूशन है इसका। समाधान क्या है, दिन में बनेगा दिन में खाएंगे, रात्रि में बनेगा हम नहीं खाएंगे। क्या होता है, ये जो शादी विवाह वगैरह में रात रात भर भट्टियां चलती है, शादी विवाह के भोजन की क्या स्थिति है, रात रात भर पहले दिन से मिठाइयाँ बनना चालू होता है, गुलाब जामुन बनने की तैयारियां चल रही है, बर्फी बनने के लिए कढ़ाई लगा रखी है उसने, सब बना रखा है, चढ़ा रखा है, मोतीचूर के लड्डू बनने हैं, लगा रखा है, हलवाई बिठा रखे हैं, भट्टियां लगा रखी है, कढ़ाइयाँ चल रही है और सब चल रहा है। और फिर उसमें क्या हो रहा है, ऊपर जल रही है लाइट, क्या, और लाइट में आ रहे हैं सैकड़ों मच्छर, एक 1000 वॉट की हेलोजन लगी हुई है, क्योंकि और तो क्या उपाय है, 1000 वाट की हेलोजन लगी हुई है, नीचे कढ़ाई लगा रखी है। अब वहाँ मच्छर मंडरा रहे हैं सब, और सब आपस में एक दूसरे से टकरा करके क्या कर रहे हैं, उसमें गिर रहे हैं। क्या, अब उसमें गिर रहे हैं और वो उसके अंदर चला रहा है वो अपना कौची कुर्चा जो कहो उसको, आप वो चलाए जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, फिर आपको उसका सुबह नामो निशान नहीं दिखाई देगा। अब शुद्ध भोजन बैठ करके आप कीजिए दिन में। अरे भाई साहब क्या हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।